जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे YouTube चैनल पे आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना बहुत ही प्यारा है। शुक्राने के जो आंटी जी ने शेयर किया है उनके व्हाट्सएप नंबर के लास्ट डिजिट है 3355। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा शुक्राना शेयर किया हुआ है। तो चलिए संगत जी, शुक्राने को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना बहुत ही चमत्कारिक शुक्राना है संगत जी। संगत जी, शुक्राना मेरे से रिलेटेड है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इतना ज़्यादा बीमार रहती थी संगत जी कि डॉक्टर जो है दवाई देने को भी मना करते थे। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम मीना है और मैं कानपुर से हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, मुझे बार बार बहुत तेज़ बुखार होता था। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 9 साल का है और एक 2 साल की है। तो संगत जी, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, इतना गैप है दोनों के बीच में। तो जो मेरी बेटी है 9 साल की, वो बड़ी है, वो बेटे को संभाल लेती है। संगत जी, मैं बहुत बीमार हो गई थी, हस्बैंड भी परेशान हो गए थे। और संगत जी, हमने डॉक्टर से दवाई भी ली और मतलब संगत जी, मुझे फीवर आता था बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी और वो फीवर जाता ही नहीं था। फीवर ऐसा था कि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। जैसे किसी ने ना संगत जी कुछ करवा रखा हो, इस टाइप की मुझे फीलिंग आती थी कि कहीं किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है। पर संगत जी, मन तो बार बार कई जगहों पे जाता है, क्योंकि संगत जी जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है तो हमारा मन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। संगत जी, मैंने बहुत टेस्ट कराए, मैंने हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस में टेस्ट कराया संगत जी, अपोलो में भी मैंने टेस्ट करा लिया था। तो संगत जी, कुछ नहीं आया, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। संगत जी, मैंने ना गुरुपा को मैं 2020 से मानती हूँ और गुरुपा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और अब तो संगत जी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। संगत जी, मुझे ना मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी मुझे आप ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, मुझे लगा शायद गुरु जी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुझे अरदास लगाए हुए ना बहुत टाइम हो गया था। संगत जी, मैं सत्संग नहीं सुनती थी गुरुपा के, ना यूट्यूब पे सुनती थी ना फेसबुक पे, मैं कहीं पे भी गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती थी। बस गुरुजी को मानती थी और बस ऐसे ही जो है मन में रहता था कि हाँ गुरुजी ठीक कर देंगे। पर संगत जी, कुछ पता ही नहीं था, जब तक हमें सामने से ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता चलता। फिर संगत जी, ऐसे ही पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या कृपा हुई, मेरे हस्बैंड के फ़ोन में एक मैसेज आया गुरुजी का। उनके फ्रेंड ने मैसेज सेंड किया हुआ था जिसमें लिखा था कि ये चमत्कारी सत्संग सुन, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तू जितना बीमार रहता है उतना तुझे गुरुजी ठीक कर देंगे। संगत जी, इनके फ्रेंड भी जो है मानते हैं गुरुजी को, तो उन्होंने भेजा मैसेज। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप किया। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा कि उसमें लिखा था कि कितना बीमार चल रहा है, इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, संगत जी मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी, आप यकीन मानोगे, मैंने वो सत्संग जब सुना ना, तो सुनते सुनते मेरी आंखों से ना आंसू बहने लगे, क्योंकि वो सेम मेरी कहानी थी। जैसे मैं बीमार रह रही हूँ वैसे ही, और उन आंटी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था जिसके कारण उनको फीवर आता था बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी और कुछ भी नहीं आता था। फिर संगत जी, आंटी जी ने बताया कि जब उन्हें फील हुआ कि उन्हें रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर उनको भी किसी ने बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद हो सके तो बड़े मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ से जो जल प्रसाद मिलता है वो वाला, नहीं तो गुरुजी का जो लोटा होता है ब्लेस कराया हुआ, अगर वो नहीं है तो गुरुजी का स्वरूप किसी लोटे में जल प्रसाद डाल के और उसमें गुरुजी का स्वरूप छोड़ दो रात भर, और उस जल को और ये बोल के सो कि गुरुजी ये आपने दवाई बनानी है मेरे लिए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं।
संगत जी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने रात को एक लोटे में जल भर के रख दिया और उसमें मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था मेरे पास, वो रख दिया और गुरुजी को मैं बोल के सोई कि गुरु पापा ये जल प्रसाद है, इसको आप मेरे लिए दवाई बना देना जिससे कि मैं सुबह इसको पीऊं और मैं ठीक होती चली जाऊं। संगत जी मैं लगातार यही करती रही। वो जल प्रसाद मैंने पिया और नहाने के पानी में डाला। संगत जी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिना किसी दवाई के, क्योंकि दवाइयाँ तो किसी चीज़ की मैं लेती ही नहीं थी, सिर्फ पैरासीटामोल खाती थी जिससे कि मुझे फीवर कम फील होता था। बट संगत जी जैसे ही उसका असर खत्म होता था मुझे फिर से फीवर आ जाता था। पर अब गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, बहुत अच्छा मेरा सब चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।